हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। क्यूब्स क्या हैं और क्यूब रूट क्या होता है, इसके ऊपर हम ये जो पूरा चैप्टर है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं क्यूब से। सो गाइस, क्यूब्स का मतलब है किसी भी नंबर की जो पावर है उसको आप 3 लिखें। लाइक उसको 3 बार अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब होता है क्यूब। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें क्यूब निकालना है। वी गोना फाइंड आउट क्यूब। तो क्यूब निकालने के लिए मान लीजिए मैंने नंबर लिया यहाँ पे 1। तो मुझे 1 का क्यूब निकालना है। तो बच्चों 1 का क्यूब मतलब मुझे 1 की क्या करनी है, मुझे 1 की पावर जो है ना वो कर देनी है 3। तो 1 की पावर 3 का मतलब है कि 1 का क्यूब, और इसका मतलब हो गया कि आप 1 को थ्राइस यानी कि 3 बार जो है ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 की, और 1 की 3 बार मल्टीप्लाई मतलब क्या आएगा 1। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं निकालना क्यूब किसका 2 का, तो इसको भी आप लिखते हैं 2 की पावर 3, और इसका भी यही मतलब है कि आप 2 को 3 बार जो है ना वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 8। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं निकालना क्यूब 3 का, तो इसका मतलब कोई भी नंबर आपके पास हो जिसका भी आपको क्यूब फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये है कि आपको उस नंबर को 3 बार जो है ना मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारा सबसे पहला चैलेंज यही है कि हमें 1 से लेके 10 तक क्यूब जो है बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, ऑन टिप्स। तो सबसे पहले हम 1 से लेके जो 10 तक के क्यूब्स हैं उनको लर्न करते हैं आज। इसके बाद अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप मेरे साथ मल्टीप्लाई करें और इन सब के क्यूब्स को फाइंड आउट करें। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, सिमिलरली 5 लिखेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। जिन बच्चों को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने पेन कॉपी लेके बैठें और उससे आप इजीली मल्टीप्लाई करते रहें साथ साथ। तो इसके बाद मुझे क्यूब निकालना है जिस मान लीजिए 6 का। तो 6 का क्यूब मतलब क्या, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 36, 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करें। यानी कि आप इस तरीके से आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये आ जाएगा बच्चों 36 3, 6 3 जा 18, और ये हो गए 216। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं 216। लॉजिक क्लियर। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 7 का क्यूब निकाल रहे हैं तो 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई करके जरूर चेक करें। ये आएगा 343। सिमिलरली आप लिखेंगे किसका, 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, और ये हो जाएगा बच्चों 512। आप इनकी मल्टीप्लाई जरूर करते रहें, ठीक है। तो दैट विल बी 512। सिमिलरली हम लिखेंगे 9 का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9, और ये होता है बच्चों 729। और आफ्टर दैट वी विल राइट आउट क्यूब ऑफ 10। 10 का क्यूब करना बहुत ईजी है, तो ये मुझे लगता है बहुत से बच्चों ने अब तक कैलकुलेट कर भी लिया होगा, क्योंकि सिर्फ आपको 1 लगाना और 3 टाइम आपको 0 लिख देनी है। तो ये है बच्चों 10 तक के क्यूब, और ये 10 तक के क्यूब हमें बिल्कुल ऑन टिप्स याद होने चाहिए। ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि पूरा चैप्टर करने के लिए हमें 1 का क्यूब दैट इज़ 1, 2 का क्यूब दैट इज़ 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, और 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। अब यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो क्या है। आप ना लास्ट डिजिट देखिए, जो भी क्यूब आपने फाइंड आउट किए हैं उनके लास्ट डिजिट पे फोकस कीजिए थोड़ा।
तो यहाँ पे लास्ट डिजिट है 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 9, तो कोई भी डिजिट जो है ना रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, हमारे पास 1 से लेकर 9 तक डिजिट हैं, तो 1 से लेकर 9 तक सारे डिजिट आपको अलग अलग, यानी कि 1 का क्यूब कर रहे हैं तो 1, 2 का कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 3 का कर रहे हो तो लास्ट डिजिट 7 आ रहा है, 4 का कर रहे हो लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, 5 का कर रहे हो तो लास्ट डिजिट 5 आ रहा है। वो लास्ट डिजिट मतलब वंस डिजिट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको यूनिट प्लेस का डिजिट भी हम बोलते हैं। तो 6 का क्यूब करेंगे तो लास्ट 6, 3, 2, 9। तो इसको, इनकी हर एक चीज़ को हमें याद करना है। इनके अगर क्यूब पर याद रहते हैं तो आपको इनके लास्ट डिजिट भी याद रहते हैं। अब लास्ट डिजिट को याद करने का फ़ायदा क्या है, देखिए व्हाट इज़ द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ लास्ट डिजिट। देखो बच्चों, अब मैं लास्ट डिजिट की बात कर रहा था। मान लीजिए आपको ना यहाँ पे हमें वंस, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा कि आपको वंस डिजिट निकालना है, तो हम टॉपिक बन जाता है हमारे पास वंस प्लेस डिजिट भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप बोल सकते हैं वंस डिजिट ऑफ नेचुरल नंबर। वंस डिजिट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जब आप वंस डिजिट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो स्टोरी यहाँ पे ये है कि मान लीजिए आप बात कर रहे हैं 1 का क्यूब निकालने की। तो बच्चों 1 का क्यूब जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। अभी हम फाइंड आउट करके हैं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1 होगा। इस तरीके से अगर आपको 11 का क्यूब निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। किसी को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है तो आप 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करें, लाइक 11 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 121। इसको फिर से आप 11 से मल्टीप्लाई कीजिए और क्या आएगा 1331। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करके चेक करें। तो ये क्या है 1331। ओके, सिमिलरली आप क्या करते हैं, आप 21 का क्यूब निकालने की ट्राई करते हैं। तो 21 को भी आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप 21 को उठाइए, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 9261। ओके, सिमिलरली आप 31 को उठा के भी आप क्यूब निकाल सकते हैं और इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, तो इसका आएगा बच्चों 29 और 791। तो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये लॉजिक देखिए इसका, कि जो यूनिट, जैसे यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट क्या है 1, तो इसके आंसर में भी लास्ट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। लॉजिक समझे? तो इसका लास्ट डिजिट, इसमें तो 1 नहीं था तो 1 आया, इसका लास्ट डिजिट 1 है तो यहाँ इसका लास्ट डिजिट भी 1 आएगा। यानी कि कौन सा डिजिट, वंस डिजिट जिसको आप बोलते हो। तो जैसे इसमें भी वंस डिजिट 1 है तो इसका जो आंसर आएगा उसमें वंस डिजिट 1 ही आएगा। वंस डिजिट 1 है तो इसमें भी वंस डिजिट 1 ही आ रहा है। ओके, तो यानी कि आपने सीखा था कि 1 का क्यूब 1 होता है, तो इसका मतलब जब भी पीछे 1 आएगा तो उसका जो आंसर होगा उसके पीछे भी 1 ही आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर आप 2 को उठाते बच्चों, तो 2 का क्यूब आपने निकाला, कितना आया था 8। तो यानी कि इसका लास्ट डिजिट क्या होता है 8। इसका मतलब जब भी कोई नंबर आप लिखेंगे, जैसे आपने ये लिखा 12 और 12 का क्यूब किया आपने, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ, इसका होता है 1728। तो अब देखो, अगर यहाँ 2 है, इसका लास्ट डिजिट क्या आया 8, तो यहाँ 2 है तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या आएगा 8 ही आएगा। इस तरीके से आपने अगर 22 लिखा और उसका क्यूब किया तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, वो भी 8 ही आएगा। इसका आंसर होता है 32768। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो आपसे क्वेश्चन जो है ना यही पूछा जाता है कि आपको कोई भी नंबर दे दिया तो इसका लास्ट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है, बस। तो अभी आपको ये चीज़ें तब क्लियर होंगी जब आपको ये जितने भी आपने ये क्यूब किए हैं ये सारे के सारे आपको लर्न होंगे, याद होंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले इन पे काम कीजिए, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि 2 अगर डिजिट है तो उसका लास्ट डिजिट 8 आएगा, 3 है तो लास्ट डिजिट 7 आएगा, 4 है तो लास्ट डिजिट 4 आएगा, 5 है तो लास्ट डिजिट 5 आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब मान लीजिए आपको यहाँ से कोई नंबर दिया गया, मान लो मैंने कहा कि भाई 63 है और इसका क्यूब करना है आपको, तो बताइए कि जो वंस डिजिट पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा। आपको नहीं, आपको टोटल मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको नहीं पता कितने क्या आएगा, बट ये वंस डिजिट पे क्या आएगा ये बताइए। तो आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है कि यहाँ पे क्या है 3। आपको अब याद आना चाहिए कि 3 का क्यूब क्या होता है। 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में लास्ट डिजिट क्या है
7, इसका मतलब लास्ट पे यहाँ पे भी क्या आएगा 7 आएगा। यानी कि सिर्फ इसके लास्ट डिजिट पे फोकस कीजिए और इसके लास्ट डिजिट से ही ये लास्ट डिजिट अपीयर होगा। लॉजिक क्लियर? ओके, सिमिलरली हम लिख लेते हैं, मान लीजिए 85 का क्यूब, और आपसे पूछा गया कि लास्ट डिजिट बताओ क्या आएगा। यहाँ नहीं पता, यहाँ जितने भी डिजिट आएंगे उस वो नहीं पूछा, सिर्फ आपसे पूछा गया कि यहाँ पे जो वंस प्लेस पे जो डिजिट आएगा ना वो बताइए क्या आएगा। तो आपको किस पे फोकस करना है? 5 पे। अब आपको पता है कि 5 का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब होता है 125, और 125 में लास्ट डिजिट क्या है? 5, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 5। तो पॉइंट इज दिस कि आपको सिर्फ 1 से लेके 10 तक के ही क्यूब याद करने हैं, और इतने क्यूब याद कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक आपको 19 का क्यूब है और 19 के क्यूब में लास्ट डिजिट आपसे पूछा जाता है कि लास्ट डिजिट बताइए क्या आएगा 19 के क्यूब में, यहाँ जो लास्ट डिजिट आएगा। तो अब आप जाएंगे 9 पे। अब आपको पता है 9 का क्यूब क्या होता है? 729, तो यानी कि इसका लास्ट डिजिट क्या आता है? 9, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों? 9 ही आएगा। लास्ट डिजिट, सिर्फ लास्ट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सिमिलरली मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 27, तो 27 का क्यूब और लास्ट डिजिट फिर आपसे पूछा गया लास्ट डिजिट क्या आएगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे 7 पे, और 7 का क्यूब अगर आपको याद है तो जल्दी से आप लिख दें कि सर 7 का क्यूब क्या होता है? 343, तो लास्ट डिजिट क्या आया? 3, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 3 आएगा। ओके, यानी कि आपको इसके यूनिट डिजिट पे भी फोकस करना है, चाहे कितना भी बहुत बड़ा नंबर हो, डोंट वरी एट ऑल। जैसे मान लीजिए 38 के बारे में पूछा गया, 38 के क्यूब में लास्ट डिजिट क्या होगा, तो आप 8 पे फोकस कीजिए। 8 का क्यूब क्या होता है? 512, यानी कि इसका जो लास्ट डिजिट वो क्या आ रहा है? 2, तो यहाँ पे भी जो लास्ट डिजिट आएगा बच्चों वो आएगा 2। ओके, लॉजिक क्लियर? तो यू विल डू प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक। द फर्स्ट थिंग दैट इज द वंस डिजिट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो वंस डिजिट निकालने का जो मेथड है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो। तो अभी आपको सिर्फ ये काम करना है कि 10 तक के क्यूब आपको लर्न करने हैं और जो वंस डिजिट निकालने की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। एंड हियर आई विल जस्ट गिव यू सम एक्सरसाइज दैट यू विल फाइंड आउट सम नंबर। पहला है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। 35 के क्यूब में आपको बताना है वंस डिजिट, जो वंस प्लेस का डिजिट होगा वो क्या होगा। दूसरा है 67 का क्यूब करेंगे तो वंस प्लेस का जो डिजिट होगा, जो यहाँ पे जो डिजिट आएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, लास्ट डिजिट के बारे में। ये आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ओके, और 18 का अगर क्यूब करते हैं तो भी आपको वंस डिजिट पे क्या आएगा पता करना है। फोर्थ वन इज 44 का अगर आप क्यूब करते हैं तो वंस डिजिट पे क्या आएगा। एंड 32 का अगर आप क्यूब करते हैं तो वंस डिजिट पे क्या आएगा। एंड एट लास्ट 79 का अगर आप क्यूब करते हैं तो लास्ट डिजिट पे क्या आएगा। द लास्ट डिजिट यू हैव टू कैलकुलेट ओनली, ठीक है। पूरा क्यूब नहीं पूछा गया आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपको लास्ट डिजिट ही कैलकुलेट करना है, लास्ट डिजिट। ओके, सो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।